Welcome to the Smiling Soul Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है श्रीमती इति बैनर्जी, जिन्होंने न केवल लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में देश की सेवा की है, बल्कि महिलाओं को उनके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में यानी कि प्रेगनेंसी में मार्गदर्शन और मदद करने का भी संकल्प लिया है। उनका वर्कशॉप ट्रांसफॉर्म योर प्रेगनेंसी विद इनक्रेडिबल 9 months ऐसी सारी महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक अबैकस टीचर होने के साथ साथ वे मैनिफेस्टेशन के विषय पर भी वर्कशॉप्स लेती हैं। तो सुनते हैं इति जी की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट के सारे श्रोताओं और दर्शकों का हमारे मंच पे स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, बचपन कहाँ हुआ, फिर क्या हुआ और आर्मी तक का सफर कैसे हुआ? मैं वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही छोटा सा गांव का नाम है श्रीपुर। तो श्री मतलब सुंदर, जगह का नाम ही बहुत सुंदर है। अभी मैं मुंबई में हूँ इस वक्त, पर वो क्या मतलब गांव के साथ जो लगाव वो मेरा बहुत ज्यादा है। प्यार मुझे बहुत मिला और वी वर फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्डन स्पून में लेके पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। लाइक मिडिल क्लास एंड मतलब वेरी वेरी सिंपल, बट मतलब प्रिंसिपल बहुत अच्छा था। तो डिसिप्लिन था और उसके साथ वैल्यूज जो एक्चुअल संस्कार है वो बहुत अच्छा था। तो उस वजह से मुझे लगता है कि शायद मेरे को इतना आगे बढ़ना हुआ है। तो ये बताइए कि आपकी आर्मी की तरफ आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं या फिर अगर नहीं है तो कहाँ से आपको इतना इंस्पिरेशन मिला? अच्छा, आर्मी बैकग्राउंड का तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं है मेरा आर्मी में। हाँ, हमारे एक नेबर थे, पर उनसे मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिला था। बट आई विल टेल यू व्हाट वाज द मैजिक बिहाइंड इट। मुझे ऐसा लगता है, अभी हाँ। हम बहुत छोटे थे ना, हम डॉक्टर आते थे हमारे नेबर के घर में। तो हम लोग को उधर तो एक और था एम्बेसडर किसी के घर में गांव में, पर हम लोग उनके पास नहीं जाते थे। तो जैसे ही वो हॉर्न बजता था तो हम दौड़ के जाते थे। एंड ट्रस्ट मी, तभी हमारे पाँव में चप्पल भी नहीं होता था, कपड़े भी मतलब वेरी वेरी सिंपल। वो हम लोग जैसे वहां पहुंचते थे, वो डॉक्टर ना, उनका जो ड्राइवर था, उनको बसंत, उनका नाम तक मेरे को याद है। मैं क्यों बता रही हूँ वो बाद में बताऊंगी। तो वो बोलते थे, बसंत इनको बच्चों को थोड़ा घुमा कर लाओ। और वो बसंत क्या करता था कि वो हम लोगों को बिठाया और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो अपने मुंह से भ्रूम भ्रूम ऐसा आवाज करता था। एंड दैट टाइम आई वाज 6-7 साल की होगी। तो दैट साउंड प्रोबेबली इट मेड मी इंस्पायर्ड टू गेट ए 4 व्हीलर। उस समय दैट टाइम इट वाज लाइक आई कुड नॉट इमेजिन ऑल्सो कि मैं एक गाड़ी खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं था। बट उस समय मैंने मन में बता दिया, भगवान को बता दिया। आई स्पोक दिस टू यूनिवर्स। So you manifested. यस, एंड दैट आई थिंक दैट मेड मी टू कम टू आर्मी एंड देन परचेज ए व्हीकल, 4 व्हीलर। Amazing. Since we spoke about manifestation and speaking to the universe, आपको याद है आप क्या कहती थी? मैंने तो उस समय बोलकर बंद छोड़ दिया था। टोटली आई ट्रस्टेड, आई सरेंडर्ड। तो आपने क्या बोला था, याद है? मैंने वही बोला था कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए बस। और उस वाओ। समय इट इज इन 70s, राइट। तो 70s, उस समय 1972-73 की बात है।
तो उस समय कौन सी गाड़ी है वो इवन अभी भी मेरे को गाड़ी का ज्यादा पता नहीं है। आई हाँ। नो नेम्स बट ऐसा कोई फैसिनेशन नहीं है कि मुझे वो चाहिए। और ये जो चीज मेरे को और कुछ चाहिए, आई यूज टू बी कंटेंटेड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो उस वजह से शायद मुझे खाने को पीने को ज्यादा कुछ इच्छा नहीं होती थी। मतलब जो भी मिला वो खाया और खुश। फिर क्या हुआ? आर्मी के कोई किस्से, आर्मी का पूरा दौर कैसा रहा, कोई उसके यादगार किस्से आपको याद है? एंड व्हाट डिड यू जॉइन एज? उसके बाद मेरा पढ़ाई ऐसा ही चलता गया। आई आई यूज टू बी द फर्स्ट गर्ल ऑफ माय क्लास। उस समय नाइन्थ में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि एट्थ का मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो उस समय क्या था, मेरे से जो बड़ा भाई था वो टेंथ का प्रीलिम में उसको जाना एग्जाम देना था, और मेरा फाइनल एग्जाम दोज डेज ना हमारे टाइम पे वो दिसंबर नवंबर एंड दिसंबर में वो फाइनल एग्जाम होता था। तो मैं एट में थी और मेरे से बड़ा वाला भाई उसका उसका टेंथ का प्रीलिम होने वाला था। तो उस समय वो और मैं हम दोनों सुबह 4 बजे उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त पे। तो वाह। उस समय 4 बजे मैं उठती थी, हम दोनों उठते थे। और हमारे घर में गैस स्टोव नहीं था, तो केरोसिन वाला स्टोव में हम लोगों का ड्यूटी था। हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, आज भी है। और वो जो स्टोव की बात है ना, वो हम लोग वो केरोसिन वाला स्टोव में हमारी ड्यूटी थी कि एक दिन उसकी ड्यूटी एक दिन मेरी। तो हम एक दिन मतलब एक दिन वो चाय बनाएगा, एक दिन मैं चाय बनाऊंगी, चाय बनाने के बाद बनाएंगे। तो 4 बजे से जो पढ़ाई किया, और वो सुबह सुबह उधर ठंड में एकदम अंधेरा अंधेरा ऐसा होता था ना। तो उस समय वो पढ़ाई करके मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उस समय भी मैं फर्स्ट आई, और जो सेकंड आई थी मेरे से 100 मार्क्स पीछे थी। ओहो। तो उस समय मुझे ये पता लगा था कि ये सुबह को 4 बजे का समय बहुत अच्छा है, जो कि मैं बाद में ये सुना और समझ में आया कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उस जी। समय में कुछ भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद मतलब वो एक था। तभी मेरी जो एक और सिस्टर, बड़ी सिस्टर सेकंड सी, उन्होंने शादी नहीं की हम लोगों को अच्छा से देखभाल करने के लिए, आज भी तो है। तो उन्होंने हमको बोला कि बहुत अच्छा तेरा रिजल्ट भी है, एंड यू हैव द कैपेसिटी टू बिकम डॉक्टर। अब मेरे को खुद को पता था कि चलो ठीक है, मैं पढ़ाई कर लूंगी तो डॉक्टर बन जाएंगे। बट यू नो आई डिड नॉट वांट टू लीव माय फैमिली एंड को। मगर फिर भी ऊपर वाला कितना मेहरबान है कि हमने जो गाड़ी मांगी थी उसका इंतजाम करना उनको तो करना है। तो फिर उन्होंने फिर कैसे नाइन्थ के बाद टेंथ हुआ, 11th 12th। देन व्हेन आई वाज इन बीएससी सेकेंड ईयर, हम्म। उस समय मेरी वो सिस्टर थी, वो भी रेलवे में नर्स थी। तो उन्होंने एक मेरे को न्यूज़पेपर लाके दिया और बोला कि देखो इसमें आर्मी का है नर्सिंग का, तो तुम इसमें अप्लाई करो। एंड ट्रस्ट में हमने हैंड रिटन एप्लीकेशन भेजा था ओके। उस समय। और एक ही बारी में मैं एग्जाम भी पास हो गई, इंटरव्यू भी पास हो गई। फिर मैं बेंगलोर गई, पहली मेरी वहाँ पे सारा मेरा ट्रेनिंग हुआ है आर्मी में। एंड देन डायरेक्टली वी बिकेम लेफ्टिनेंट आफ्टर 3 years ऑफ ट्रेनिंग। सो विच मीन्स आप आर्मी में रहकर नर्सिंग की ड्यूटी कर रही थी? ओके। जी। तो आप फिर फैमिली के साथ रह पाई या देन यू वर पोस्टेड एल्सवेयर? नहीं, पोस्टिंग वाज एज पर देयर चॉइस। एंड एक्चुअली मेरी शादी बहुत लेट हुई थी, तो उसके बीच की जो एक बात है वो मैं बताना चाहूंगी, बहुत ही जी। इम्पोर्टेंट आर्मी का। तो मैं धीरे धीरे अभी फास्ट पोस्टिंग अमृतसर गई, उसके बाद लखनऊ गई। तो उस समय मेरा 9 year सर्विस हुआ था केवल, एंड आई वाज कैप्टन। और उस समय मेरे को वहाँ के जो प्रिंसिपल मैम होती थी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने मेरे को पूछा कि तुमको डेपुटेशन में जाने का है? तो मैंने बोला डेपुटेशन मतलब, एंड यू नो उसी वक्त मैंने, मेरा पापा को डेथ हुआ था।
और तब मेरा मन में थोड़ा सा दुख भी था उस समय कि क्या होगा। और शादी फिक्स हुई थी एक्चुअली उस समय। तो वो फिर उसके बाद मतलब मेरा पापा का जब डेथ हुआ, एंड वो 1 साल शादी हो नहीं सकता, तो फिर करेक्ट। वो दैट दैट ब्रोक दैट मैरिज। तो उसके बाद मैं फिर आई मीन आफ्टर दैट पापा का वो जो क्रियाक्रम वो खत्म होने के बाद मैं वापस आई यूनिट में। तो तभी मैडम ने मेरे को बताया कि तुम जाना चाहोगी। तो मैंने फिर घर में फोन किया। मेरे को तो मन में था कि मेरे को जाना है, और उसका भी एक और ये है कि मेरे को जाना था कहीं, मतलब आई वांटेड टू गो, मतलब फॉरेन जाने का है। तो कैसे जाएंगे वो नहीं पता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है जाते हैं। फिर मैम ने मेरे को बोला कि यू स्पीक टू दिल्ली हेडक्वार्टर। तो फिर मैंने बात की, शाम को बात की, फिर मैंने घर में बात की। तो घर में फिर मेरी बहन भाई तो वो बोल रहे थे इतना दूर कैसे जाएगी, वो भी कौन सा जगह, अफ्रीका। तो मैंने बोला देखो ऐसे भी अभी तो 1 साल मेरे को कुछ नहीं होने वाला, तो 1 साल ही में जाएगी। वी हैड रेड क्रॉस इन आवर हॉस्पिटल। तो वहां पे जो रेड क्रॉस की मैम होती थी ना, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला तुमको जरूर लेके जाएंगी। तो मैंने बोला ऐसा कैसे, मैं मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ऐसा कैसे लेके जाएंगी। स्मार्ट मतलब तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, वो स्मार्टनेस है। और 100% मैं बताती हूँ तुमको, तुम सिलेक्ट हो जाओगी। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग हैपेंड लाइक एनीथिंग। आई वेंट इन डेपुटेशन टू सिएरा लियोन। आउटस्टैंडिंग। फिर क्या हुआ? फिर हम गए वहाँ पे, सिएरा लियोन हम गए। मगर वहाँ जाने के बाद जैसे इट वाज लाइक वार सिचुएशन। तो वी हैव गॉन फॉर 1 ईयर बट वी केम बैक इन 6 मंथ। बट वहाँ का उस समय मेरे को और क्या हुआ मैनिफेस्टेशन का मैं बताऊँ, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। आई वॉज गेटिंग 2 लाख प्लस। माय गुडनेस। दिस मैनिफेस्टेशन में एक चीज बोलता है कि द गिविंग नेचर, the more you give, now universe has to give you, then only you can give, right? So करेक्ट। you think, when you think that you want to give, that time you will get it. सो और ये इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमको मिलेंगे, हम जो दे रहे हैं उसी का मल्टीपल मिलेंगे। हम अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा मिलेंगे, बुरा दे रहे हैं तो क्या आई कैन मिलेगा। इमेजिन, तो उतना ज्यादा बुरा मल्टीप्लाई होके उतना मिलेगा। करेक्ट। सो ये फिर आर्मी का दौर कब तक रहा? मैं फिर उसके बाद आई केम बैक, एंड देन इन 2003 आई गॉट मैरिड, एंड 2008 I got a baby, and that is also from a testy baby. IVF, and I had multiple problems. 10, 12 operation was done, lot many investigations and everything. I was 42 that time. ओ माय गॉड, एट 42 यू कंसीव्ड? And not only conceived, my the throughout the pregnancy I was all right. Little bit of sugar, blood sugar was increased, otherwise no problem absolutely. And that time I was I am ICU trained, right? So that time I was working in ICU. And then I told God, you have given this child to me, करेक्ट। and to save it. And I had, from your mind, when you speak to God, when you speak to the universe, the word doubt is not supposed to be in your dictionary. सही बात है। इसी का मतलब, इसी का दूसरा रूप है सरेंडर। I worked another almost 2 years, and then I have taken a voluntary retirement because it was really very difficult for me because no one was there to look after my child. But I had something in my mind. So that was one type of service. And when I left my service, I came to Mumbai, I came back to my home. I started thinking that when I was in ICU,
I have seen 3 dates, 4 dates in one night. ओह। So, and then, I have heard people, they used to tell when they are dying, and death kano is most of the patients I have heard they used to die with regret. मैंने वो नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो चीज जो रिग्रेट होता, तो दैट आई यूज टू फील कि नहीं, ये बात के ऊपर मुझे काम करना है। नाउ आई डोंट वांट एनीवन टू डाई विथ रिग्रेट। तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस बिग प्रॉब्लम? तो तब मैंने अपने से पूछना शुरू किया। तब मेरे को ब्रह्मा कुमारी जाना हुआ। And truly speaking, I found the Brahma Kumari is the best because they don't ask you money. Thing is that they say it is God, God is giving you, so pick it up. This is how, and then I thought how a good organization it is. But then later I came to in contact with somebody, and they says कि you see, जब भी मैं ब्रह्मा कुमारी से तो मैं ऐसे फ्री में सुनती थी, पर मेरे को ये था कि ये ज्यादा लोगों को पहुंचाने का। तो उसके बीच में फिर बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली मैंने एक प्ले स्कूल खोला, फिर वो क्लासेस भी थे। देन कैसे मैं कैसे कैसे करके मैंने एबाकस सीख लिया। ये सब करके फिर मैं सोचा कि कैसे ये लोगों तक पहुंचाऊं कि ये क्या होता है एक्चुअली। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया अपने जीवन में, तो वो दूसरा भी कैसा कर सकते हैं। तो जब मैंने वो रिग्रेट की बात से ये दो चीज को लिंक करने का कोशिश की, तो तब मेरे को ये भगवान ने मेरे को ये समझाया कि रिग्रेट जो है वो तो डीप डाइव। सो व्हेन आई स्टार्टेड डाइविंग इन डीप 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 डीप, आई फाउंड द रूट कॉज, and then I understood that I have to start from the womb. And then I started like working on it. I started researching. I started reading more and more. And then in that course, I will tell you, मेरे को ये ब्रह्मा कुमारी में जो भी हम डेली सुनते हैं, उसमें हर रोज मुझे एक एक जवाब मिलता था। वाओ। सो क्या मैं अगला सवाल ये पूछ सकती हूँ कि कि इस विषय पर आपने क्या करना शुरू किया? अ, अभी मैंने अपने बच्चे के ऊपर भी ये सब किया है एक्चुअली, कि उनको मैं बचपन से मैजिक क्या है, मैजिकली सब कुछ कैसा मिलता है, तो ये इस बात की मतलब समझाने की कोशिश की एकदम छोटापन से। तो उसको मैं, जैसे वो स्कूल गया और ओलंपियाड का एग्जाम देता था, तो मेडल कैसा विजुअलाइज करना, और हर चीज में मेडल भी देख जाता था। और यहाँ इतना हद तक कि मतलब अभी मेरे को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पेपर, और मैं उसको बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन तुमने गलत लिखा, इसको करेक्ट करेक्ट करो, और वो स्कूल से वापस आता मुझे बोलता है कि मम्मी ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, तो मुझे लगा आप मेरे को बोला और मैंने उसको करेक्शन कर दिया। तो वाओ। यहाँ तक इतना डीप आप सोचेंगे, मतलब क्या नहीं हो सकता है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, सब कुछ हो सकता है ऐसा। इंडीड। तो ये जो चीज है ये मैंने सीखने के लिए काफी समय लगा। क्योंकि गर्भ में जब बच्चा रहते हैं तब माँ को क्या करना चाहिए, तब बच्चा अच्छा हो जाएगा ऐसा। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट यू डूइंग इज गर्भ संस्कार। यस, गर्भ यस। संस्कार। तो इसीलिए आपके उस प्रोग्राम का नाम है द मैजिक ऑफ 9 मंथ्स। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सो हमारे जो सारे दर्शक हैं, जो सारे श्रोता हैं, उनके वो भले ही सीनियर्स हो पर उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी बहू होगी, और वो भी इस दौर से गुजर रही होगी प्रेगनेंसी के। सो आपके उनके लिए क्या एडवाइस है? तो मेरे यहाँ पे जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर का जो होता है, जो डॉक्टर के पास जाने का है वो जाए, वो जो भी बोले वो करे। और मेरा जो, मैं जो बताती हूँ, जो मैं सीखा मैजिक, ये चीज जो है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि डाउट वो आपके डिक्शनरी से निकालना है। अभी यस। आप ये मैजिक समझना है। अभी मेरे हिसाब से मैजिक
ये 3 प्रकार का है। अब एक ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, गोल्डन मैजिक है। अभी आपने ओके, ब्लैक ब्लैक मैजिक तो सुना ही होगा, सिर्फ ब्लैक मैजिक सुना है, हाँ। सुना है। पर मैजिक जो बोलते हैं वो तो ऐसे उसका नाम नहीं दिया जाता, जैसे गोल्डन और व्हाइट नहीं बोलते। पर ब्लैक मैजिक को ब्लैक क्यों बोलते? मतलब उसका वो जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनका कॉग्निटिव स्किल नहीं होता, कम होता है। ओके। ठीक है, चलिए ये न्यूरो साइंस है। मैनिफेस्टेशन इज साइंस ऑल्सो। एक्चुअली केमिस्ट्री मैथ मतलब हमारे बॉडी में सेम चीज है, बट इट इज एक्चुअली फिजिक्स, वो साइंस है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इट इज फिजिक्स। वो जो चीज आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी अगर मैच बड़ा हो रहा है। मैच हुआ तो वो केमिस्ट्री अपने आप मैच हो जाएगा। तो लोगों को वो फिजिक्स वाली बात नहीं पता। ये बात मेरे को पूरा वर्ल्ड में बताने का, ये भाई फिजिक्स है और इसको समझो। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द हायर कॉन्शियसनेस। जी। और यू नो आवर माइंड, ये क्या होता है, कभी कभी वो बंदर जैसा हो जाता है। उस माइंड को क्या, बंदर क्या करता है, एक जगह बैठ नहीं सकता। तो हमारा माइंड भी ऐसे घोड़ा के साथ भी, हमारा भगवत गीता में भी घोड़ा के साथ बताया हुआ है, उसको कंपेयर किया गया है कि मन बहुत चंचल है। पर घोड़ा की एक बात बहुत अच्छा है, वो क्या करता है, बहुत जोर से छलांग लगाता है। और मेरा कोर्स में ना ये छलांग लगाने वाली बात है। आपने सुना है नेगेटिव थॉट एंड पॉजिटिव थॉट। यस। अगर मैं आपको पूछूं कि एक पॉजिटिव थॉट का आप एक एग्जांपल दो, तो आप इजीली बता दोगे। एक नेगेटिव का मैंने बता पूछा तो आप इजीली बता दोगे। मगर वो दोनों के बीच में एक और चीज होता है, वो वेस्ट थॉट होता है। ओ, ओके। हाँ, जो कोई काम का ही नहीं है, हाँ, काम ऐसे का नहीं। रैंडम थॉट्स आते हैं। एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है ना, वो पॉजिटिव साइड में जाता है ना वो नेगेटिव में। नेगेटिव में जो गया वो आपका ब्लैक मैजिक हो गया, जो पॉजिटिव में गया वो हो गया आपका गोल्डन मैजिक। और जो ये बीच वाला वेस्ट वाला वो वाइट। मतलब उसमें ज्यादा बहुत अंतर नहीं है, मगर फिर भी वो मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। तो मैं बेसिक ये चीज है, बेसिक मैं जो ये समझाती हूँ कि ये तीनों में आप अंतर समझो। और अगर कोई, अब मैं बता रही हूँ आपको, अगर कोई आपको लगता है कि नहीं वो ज्यादातर ब्लैक मैजिक की तरह उसका ब्रेन काम करता है, ठीक है, आप वेरी सिंपल, आप कैसा भी उसको थोड़ा सा कन्विंस करके थोड़ा उसको मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। वेरी सिंपल, अभी मैंने जैसे दिखाया था ना आपको, एक छोटा एक बड़ा, उसमें आपको पूछना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब ये बताओ तो कौन सा मदर नहीं चाहती है कि मैं अच्छी बनूं? आई एम द बेस्ट मॉम इन द यूनिवर्स, कौन नहीं बनना चाहेगा? पर उसके करेक्ट। लिए आपको पहले वो मैजिक समझना है। एवरीथिंग इज डिजाइन्ड बिफोर ओनली। अगर हम एक बार इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हमारे हाथ में कंट्रोल करने के लिए क्या है, अपने मन को कंट्रोल करो, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी अलाइंड, अपने आप होगा। सर अपने तरफ देखो, अपने को थोड़ा हायर कॉन्शियस लेवल में ले जाओ। आप इतनी ब्यूटीफुल बातें कर रही हैं कि मन करता है बस आपको सुनते रहे। जी। जाने से पहले मैं, आप कुछ दो तीन चीज़ें बताइए ना आपके अब द मैजिकल 9 मंथ्स के बारे में, ताकि लोग जब आपसे जुड़ना चाहेंगे इस प्रोग्राम द्वारा तो क्या करना होगा उनको। उनको मैं ऐड भी डालती हूँ, और मेरा फेसबुक पेज है इनक्रेडिबल 9 मंथ। ये भी है, वेबसाइट भी है, पर अभी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। यू सी मेरा वेबसाइट का भी नाम है क्रिएट फ्यूचर वर्ल्ड। नाइस। और पेज है फेसबुक में, ग्रुप भी है इनक्रेडिबल 9 मंथ, तो कोई भी जुड़ सकता है। और दूसरी बात है, अभी मैं स्पेशल ऑफर दे रही हूँ। 5 डेज का मैं इनिशियल कोर्स कराती हूँ, तो उसमें दैट इज ओनली 99 रुपीज। ओह, ठीक। तो अमेजिंग। 99। और अभी आप अगर मेरे को परमिशन देंगे तो मैं आप मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगी कि फास्ट 5 जो भी मेरे पास व्हाट्सएप में हाय बोलेंगे उनको फ्री में हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी डू। के बाद मेरा 21 डेज का कोर्स है। तो ओके। उस, और उसमें क्या है, कोई भी ट्राइमेस्टर हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अभी आपने एक बात बताया कि अगर ये 20 साल पहले होता तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी मैंने जो 10 साल में सीखा है ना, मैं आपको 10 दिन में सिखा दूंगी। अब अभी जो भी ट्राइमेस्टर में हो वो हमारे पास आए, इवन लास्ट मतलब 1 मंथ भी उनके पास है, तो 1 मंथ में वो कैसा वो 9 मंथ का पूरा गैलप, अभी मैं बता रही थी घोड़ा गैलप करता है ना, तो कैसे कर सकते हैं। अभी 10 साल का चीज कैसे 10 महीने में उसको ग्रेस्प कर सकता है, तो वो चीज मैं बताती हूँ। और मेरा हाई टिकट वाला वो 30 रुपीज 30,000 का है, दैट इज फॉर होल 9 मंथ। ओके, बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि अभी देखो आप कढ़ाई में खाना पकाया, ठीक है, तो आप कढ़ाई में खाना पकाने के बाद आप एक बोल में उसको ट्रांसफर करोगे, तो वो ट्रांसफर करने का जो मतलब है, तो उसमें तो कोई क्या करता है, एक बहुत बड़ा बोल लेता, कोई उससे छोटा बोल ले लेता, कोई उससे वो बड़ा बढ़ लेता है। तो ये जो है जब भी आप बड़ा बढ़ का लोगे, तो इसका मतलब आपको ये मैजिक 100% समझ आएगा। क्या बात है। यस, ये दिस सिंपल इट इज। ऐसे डेफिनेटली हर एक स्त्री को इसमें करेक्ट। जाना चाहिए। तो क्या करना, आप घर में उसी को ही प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छा। सो हमारी सबसे गुजारिश है कि आपके आसपास जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सबको ये कोर्स ज़रूर करवाइए, कम से कम इसका इंट्रोडक्टरी कोर्स तक करवाइए, उसके बाद वो खुद देख सकते हैं। बट दिस इज़ अ ब्रिलियंट कोर्स, और आप ज़रूर नंबर दे दीजिए। 9372449052। जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप हमारे मंच पे आई और हमारे साथ इतना समय बिताकर हमें इतना हमारे ज्ञान में इतना वर्धन किया। थैंक यू सो मच। ये थी इतिशी की कहानी उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।